अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं दुनियापुर ड्रामे का टीज़र आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए। ग्रीन पे हमारा जो ड्रामा इस टाइम सुपर बास्टेड पे बहुत ज़बरदस्त गैंग का ड्रामा हमारा दिखा रहा है। दुनियापुर बहुत इस टाइम हिट जा रहा है और हमारी दोस्तों आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओवरव्यू मैं आपके साथ इसका नहीं पेश करूँगी, लेकिन जो नेक्स्ट हमारी एपिसोड नेक्स्ट टीज़र है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आपने इसके साथ ही मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फिर हम आपके साथ इसका प्रोमो पेश करते हैं। इस ड्रामे को लेकर भी आपको बहुत सारी दुश्मनियाँ नज़र आएंगी, पिस्तौलें, राइफलें, मतलब बदमाशी की तरफ सुधारी टाइप का ये मतलब ये ड्रामा है। लेकिन इसके साथ आप इससे पहले भी बहुत से ड्रामे हमने देखे हैं, जैसे जेंटलमैन ड्रामा खलीलुर रहमान का दिखाया गया है, लेकिन वो इतना ब्लॉकबस्टर पे हिट नहीं किया। उसके रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन हमारा ये ड्रामा दुनियापुर बिल्कुल फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा है। कैसे वो फिल्म का सीन, कैसे हीरो का सीन और किस तरह ये गैंग का सीन दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हमारा ये दिखा रहा है। नेचुरल सीन जिससे लोग ड्रामा वही जिससे लोग मुतासर हों, जो और लोग कहें कि कब वो ड्रामा आएगा, इंतज़ार का मुंतज़र बन जाए। ड्रामे का सीन वही होता है और इस ड्रामे में बिल्कुल वही चीज़ है। दुनियापुर में जेंटलमैन में हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें दुनियापुर ड्रामे में हासिल हो रही है। खुशहाल खान जिसकी पहली 5 एपिसोड में किसी किस्म का कोई स्पेशल सीन नहीं दिखाया बदमाशी के अलावा, लेकिन आगे जाके सारा ड्रामा इस पे ही डिपेंड करेगा, खुशहाल खान पे। और इसके अलावा हमारी जो अना है रिमशा, जो इस ड्रामे का मेन किरदार अदा कर रही हैं। लीड जिसके हाथ में ड्रामे की है वो रिमशा, जो एक इस ड्रामे में नवाब की बेटी का किरदार अदा कर रही है। लेकिन नवाब जो है इस ड्रामे में बड़ा कमीना, बड़ा गंदे टाइप का आदमी दिखाया है, जिसे कहते हैं बैड हैबिट्स, मतलब बड़ी अजीब से उसकी आते हैं। वो ड्रामा दिखाया है जिसका अपने ही मेड, अपने ही सर्वेंट जो घर के मुलाजम है उसके साथ उसका बड़ा गंदा रवैया है। तो उन नवाबों की ये बेटी दिखाई गई इस ड्रामे में। सही यानी कि नुमान जाब जो इस ड्रामे का किरदार अदा कर रहे हैं सही का, वो अपनी माँ के कहने पे गिरफ्तारी तो दे देता है, लेकिन उसे इस ड्रामे में इस बात का एक्सपोज हो गई ये बात उसके सामने कि नवाबों के हाथों में, इसकी जो इस ड्रामे में नवाब है उसके हाथों में इसकी माँ रंगरलियाँ मनाती रही है। ये चीज़ उसे एक्सपोज हो गई है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। मगर अभी इस ड्रामे में ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं किया, लेकिन आज को हम ये रिव्यू दे रहे हैं कि उसको ये बात एक्सपोज हो गई है कि उसकी माँ नवाब के साथ रंगरलियाँ मनाती रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ वो कर रहा है। जहाँ पर नुमान एजाज को सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं कि उसकी माँ के साथ उसने क्या कुछ किया नवाब ने, इसकी वजह से उसने दुनियापुर को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन वहीं पर न्यू जनरेशन हमारी जो है वो शामिर और अना जो दोनों चाहते थे, दोनों अपनी अपनी गद्दियाँ संभाल तो नहीं ली, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये नहीं थी। ये न्यू जनरेशन थी जो चाहती थी हम दुनियापुर को छोड़कर, ये जगह छोड़कर अपनी स्टडी को क्वाइम कंटिन्यू रखें, कुछ पढ़ें, कुछ बन जाए। लेकिन ऐसा दुनियापुर के साथ इनका कुछ कनेक्शन, कुछ मोहब्बत, इमोशनल सीन हो गए कि दोनों ने ये अपना फैसला, डिसीजन चेंज कर लिया और दोनों दुनियापुर में रहकर दोनों ने अपनी अपनी गद्दियाँ संभालनी शुरू कर दी। इसी कुछ ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे इन दोनों ने अपनी गद्दियाँ संभाली, इसी तरह ड्रामे में यही दिखाएंगे। कभी किसी की हुकूमत आ जाएगी, कभी किसी की हुकूमत आ जाएगी, कोई किसी पे रोब जमाता है, कोई कुछ बनता है। मतलब हर कोई अपने आप में इस दुनियापुर में अपना आप ही बना कर दिखाना चाहता है। एक दूसरे पे ये हुकूमत करते दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। इन्हीं हुकूमतों और इसी ठापा और इन्हीं गोली बंदूकों की आवाज़ की वजह से ये ड्रामा आप लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इस ड्रामे में जो SHO का जो सीन अदा कर रहे हैं वो हमारे हीरो, उनका भी किरदार इसमें बहुत भारी दिखाया गया है। उनकी बैग भी बहुत ज़्यादा भारी है जो सीधा नवाब के साथ मिलती है। लेकिन इस ड्रामे में जिस तरह बदमाशी, जिस तरह ये सारे सीन क्रिएट कर रहे हैं हुकूमतों के, यहाँ पर चाहिए था इन्हें कि SHO का सीन कोई ना होता, कोई डायरेक्ट ही SP का सीन होता, ताकि इस ड्रामे में भी कोई पावरफुल वाली बात नज़र आती। लेकिन खैर चलें, इस ड्रामे में और आगे जो सीन मज़े के दिखा रहे हैं, जो साई अपने राइट हैंड को मार देता है और जिसको वो मार देता है और वही अदालत में जाके उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देने की कोशिश करेगा। जहाँ वो पुलिस की मोबाइल के आगे जो एकदम से बम ब्लास्ट किया गया है, कोई सीन ऐसा दिखाया गया है, तो वो शायद आगे जाके ये सीन वो जाहिर करेंगे आपके सामने, वो एक्सपोज करेंगे वो सीन। आगे जाके शामिर अपने बाप साईं से मिलने की कोशिश करेगा, वो मिलने के लिए जाएगा, लेकिन आगे SHO उसे मिलने नहीं देगा। लेकिन वो अपने बाप से मिलने के लिए SHO से ज़बरदस्ती ज़ोर जमाई कर कर वो अपने बाप से मिलने की कोशिश तो करेगा। वहाँ पर जाके अपने बाप से मिलेगा, मतलब नुमान जहाज़ से। लेकिन नुमान जहाज़ वहाँ पर उसे कहेगा कि तुम्हें जाकर अभी इसी टाइम कसाई से जाकर मिलना होगा, ज़बरदस्त कसाई से। तो वो बहुत हैरान होगा कि ये कौन है जिसे मेरा बाप
मिलने के लिए कह रहा है। हाँ जी, फिर वो समझ जाएगा कि किस लिए वो किसके पास जाने के लिए हुक्म दे रहा है उसका बाप। वो उसके पास मिलने के लिए जाएगा। ये ज़बरदस्त जो कसाई है वो सारे छोटे डॉन मिलकर जब एक बड़ा डॉन बनाते हैं तो वो ये बड़ा डॉन होगा जो इस ड्रामे पर कहर की तरफ आएगा। तो वो उससे जाकर मिलेगा, साथ ही वो अपनी बहन के पास जाएगा अपनी पूरी टीम को लेकर, सारे गैंग को लेकर अपनी बहन के घर जाएगा मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर वो नाकाम हो जाएगा और वहाँ पर वो ये सीन देखेगा उसकी बहन के साथ किस तरह जुल्म उस घर में, नवाब के घर में हो रहा है। ये सारा सीन देखकर वो खाली हाथ अपनी बहन को लिए बगैर वहाँ से ये वापस आ जाएगा। जिस बात को इसको बहुत दुख होगा, घर आकर वो अपनी माँ के सामने कहेगा कि इस तरह वो सबको, लेकिन माँ और दादी से यही कहेगी कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़े हो, हम इन चक्करों में पड़ के पहले अपना सारा ख़ानदान गंवा चुके हैं। लेकिन उसके सामने वो चीज़ नजर आएगी कि उसका बाप जेल में और वहाँ उसकी बहन कैसे जुल्म के हाथों में मजबूर हुई है और वो अपने बहन को उन हाथों में छोड़ कर आ गया। उसे ये चीज़ एक आग की तरह परेशान करेगी, उसके अंदर वो लावा पकता जाएगा। ये सारा कुछ देख कर कि बाप वहाँ पर, बहन वहाँ पर और दोनों बुरे हालात में हैं, ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी जो उसको इस बात पे मजबूर कर देगी। आने वाली एपिसोड में होगा तो यही कि शामिर जो है अपनी बहन को वहाँ से छुड़ाने में कामयाब तो हो जाएगा। लेकिन हमारी जो आने वाली एपिसोड होंगे उसमें शामिर का दुनियापुर पे राज होगा। वहाँ पर अना भी होगी जो अपनी सीट को संभालेगी, उसका भी वहाँ पे अपने दुनियापुर में राज दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सही मायनों में जो राज होगा दुनियापुर पे वो सिर्फ व सिर्फ हमारे शामिर को होगा। इस ड्रामे में मेन किरदार जो है, जो मेन लीड है, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि दुनियापुर पे हुकूमत कौन करेगा। तो दुनियापुर में हुकूमत करने वाले सिर्फ शामिर होंगे, जिसको ये चीज़ ज़रा आग बबूला करेगी। उसकी बहन जुल्म में है, उसका बाप वहाँ पे फंसा हुआ है, जेल में बंद है, तो उसे ये चीज़ ज़्यादा परेशान करेगी जिसकी वजह से वो दुनियापुर में अपनी हुकूमत बना लेगा। वहीं पर अना जो है वो ज़बरदस्त कसाई से मुलाकात करेगी, उससे बल्कि एक डील तय करेगी। डील करने के लिए वो ज़बरदस्त कसाई से मुलाकात करती है और दोनों मिलकर एक डील तय करेंगे। गाड़ी के आगे जो नेक्स्ट एपिसोड में वो रैकेट सा मारेंगे मोबाइल पर, वो तो वो मारने वाला शमशेर होगा, गंजा होगा। लेकिन गंजा क्यों मारेगा, उसके बेटे को तो साई ने तो मरवा दिया था, लेकिन वो इसलिए मरवाएगा, इसलिए वो अपने साई को बचाएगा क्योंकि उसने उसका नमक खाया, जिसकी वजह से साई उससे आकर माफ़ी भी मांगेगा, अपनी गलती पे पशेमान होता भी दिखाएगा। और मुमकिन है शमशेर और शामिर दोनों आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में ये सब एक हो जाएं और ये इनका अपना से एक गैंग बन जाए, जिसकी वजह से दुनियापुर में ये हुकूमत कर लेंगे। और देखें अब अना हुकूमत करती है दुनियापुर में या वो करेगा हुकूमत, शामिर से दुनियापुर में हुकूमत। मगर वहाँ पर जो SHO है वो भी नवाब से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों एक दूसरे से के साथ मिलते हुए हैं। चले देखते हैं अब हमारा ये ड्रामा आने वाले दिनों में क्या सीन क्रिएट करता है। मगर ये ड्रामा जो है इस टाइम इसकी रेटिंग बॉयज़ की साइड पे ज़्यादा है, बॉयज़ इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए ना, अब नेक्स्ट एपिसोड में जो रिव्यूज़ होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू ट्रेजर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।